Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो आप तमाम स्टूडेंट के जो डाउट थे, ठीक है, कि मिड टर्म का रिजल्ट किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं आया तो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम वो दे सकते हैं या नहीं, या कौन स्टूडेंट हैं जिनको यानी कि जो स्टूडेंट जो है वो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ही कॉमन सवाल था और ये आपको इल्म में होना भी चाहिए। तो कैसे आपने भी चेक करना है, ठीक है, यह भी आपको गाइड करूंगा। सिर्फ एक छोटी सी कसम, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आप बार बार सेम सवाल फिर पूछते जो मैं जवाब दे चुका होता हूँ तो फिर उसका मैं फिर इस आप कमेंट में जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं कि एलिजिबिलिटी देखें। अब फाइनल टर्म आपके मिड टर्म हो गया है, रिजल्ट आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसमें यह कि ओवरऑल जो है अभी चेक करना पड़ेगा कि आप लोग फाइनल टर्म के एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल से मुराद ये है कि आप दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वीयू की पॉलिसी है, ठीक है, उनका एक रूल है, इतने परसेंट मार्क्स होंगे तो आप फाइनल टर्म एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तमाम यानी कि जैसे मिड टर्म में था, ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पर फाइनल टर्म के लिए है। अब आपके लिए सिंपली आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ या काफ़ी आपको स्टूडेंट्स ने बताया होगा कि आप यूँ कैलकुलेट करें, वो कोई कैलकुलेटर बताया होगा, कोई सिलसिला बताएगा। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं आपको टू द पॉइंट विच यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनकी अपनी जो गाइडेंस है उसके बाद उसके थ्रू गाइड करूंगा कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने चेक करना है कि आप फाइनल टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल है क्या नहीं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये व्यू की तरफ से एक पीडीएफ फॉर्म में एक पूरा डिटेल्स दी गई है। ठीक है, मैं नीचे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, टू द पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, 20% रूल फॉर पासिंग का सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का ये एक रूल होता है। ठीक है, ये आपके पूरे 20% रूल जो है आपके पूरे कोर्स पे हर एक पॉइंट पे आपके लिए ये अप्लाई होता है रूल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको। अब दूसरी यहाँ पर कि मैं क्लियरली मेंशन किया गया है, क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट को पास करने आपको आपको 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना जरूरी है। मतलब यानी कि ओवरऑल पास की बात हो रही है, सिर्फ एक यानी कि असाइनमेंट क्विज की बात नहीं हो रही, यहाँ ओवरऑल ऊपर हेडिंग में बात हो रही है। फिर कह रहे हैं स्टूडेंट को चाहिए 20% इन फर्स्ट हाफ से मुराद ये है कि असाइनमेंट्स, क्विजेस, जो आपकी जीडीपी होती है, डिस्कशन होती है, और मिड टर्म को मिला के। ठीक है, और असल में मिड टर्म को जो देखें, पहले हमने अलग से मिड टर्म में चेक किया था पासिंग के लिए 20% आपके मार्क्स है कि नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर हम आ गया ये मिड टर्म का रिजल्ट। ठीक है, एक स्टूडेंट का मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो दिखाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, कौन पास फेल, इसमें मैंने कम्प्लीटली गाइड किया है जो स्टूडेंट आए हैं उनको एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, कि पासिंग का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कौन स्टूडेंट पास है कौन फेल है, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, यानी कि 20% जो आपके मार्क्स में टर्म में थे तो स्टूडेंट पास थे। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कह रहे ओवरऑल आपकी जो कितनी भी एक्टिविटीज थी, असाइनमेंट हो गया, जीटीपी हो गया, क्विज हो गया, ठीक है, और मिड टर्म के एग्जाम के नंबर मिला के ओवरऑल अगर आपका 20% मार्क्स बनते हैं तो आप फाइनल टर्म के लिए क्लियर है। ठीक है, ये पूरा पॉइंट मैंने क्लियरली छोटी सी बात कर दी कि आपका ये 20% की रिक्वायरमेंट होगी मिड टर्म तक, फिर फाइनल टर्म के लिए लगे। ओवरऑल ये जो ओवरऑल जो सेकंड पॉइंट लिखा है ये पूरा कोर्स यानी कि हर सब्जेक्ट को पूरा क्लियर करने के लिए लिखा हुआ है। हर सब्जेक्ट में टोटल 40% अगर आप मार्क्स लेंगे, जैसे पासिंग मार्क्स का रेट है ना 30 to 40%, इनका एक ओवरऑल परसेंट है 40, पूरे एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। मतलब 40% क्या, मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पर, यानी कि 40% हमारा यहाँ शो हो रहा है, ये देख लें। मतलब देखें 49 तक तो कोई जीपीओ बनती ही नहीं है, 49 से 50 तक की जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी जीपीए बनती है 1 से 2 जीपी आपकी बनती है। ठीक है, तो इससे अब आपकी परसेंटेज ओवरऑल होगी तो आप पास माने जाएंगे, सब्जेक्ट आपका पास माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नीचे जितने भी अगर आपके परसेंट आपके मार्क्स बनेंगे वो तो फेल में काउंट होता है, जीरो में। ठीक है, यहाँ पे कायदा वही चीज़ मेंशन की गई है, 20% आपने स्कोर करना है असेसमेंट में, 20% फाइनल टर्म एग्जाम्स में, टोटल 40 मार्क्स आपको किसी भी सब्जेक्ट को यानी कि अपने सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो टू द पॉइंट शॉर्ट बात होगी, उम्मीद है स्टूडेंट समझ गए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ना ये चीज़ें थोड़ी बहुत ना लोग स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेट लगती है। अब मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेटर शॉर्ट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमारी पूरी अभी तक हमारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, असाइनमेंट हुई हैं, क्विज हुई हैं, जीडीपी हुई हैं और मिड टर्म एग्जाम हुआ है।
ठीक है। असाइनमेंट के 10 मार्क्स, क्विज के भी 10 मार्क्स लिखते हैं, और जीडीपी के हमारे होते हैं 5 मार्क्स, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 5 मार्क्स, और मिड टर्म के मार्क्स होते हैं हमारे 30 तक होते हैं। ठीक है। अब आपने इसमें लिए, मैं इसमें आपको कुछ आपने खुद ही करना, देखें ये चीज़ आपने कैलकुलेट खुद ही करनी है। मेरे साथ आपने यहाँ 8 लिए, इससे नीचे वाले में 9 ले लिया आपने, जीडीपी में आपने ले लिए 3। ठीक है। मिड टर्म एग्जाम्स में आपका जो मिड टर्म का क्राइटेरिया था 8 नंबर वाला टोटल पास था, तो आपने 15 लिए थे। ठीक है। तो आप पास थे मिड टर्म एग्जाम में, तो आप पास हैं। अब आपने क्या करना है ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल इसका लेंगे 20% बनते हैं कि नहीं, ओवरऑल टोटल। अब इन सबको ना अब एक एक असाइनमेंट मान लें कि इस असाइनमेंट में आपके पोर्शन थे असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी और मिड टर्म एग्जाम, ये 4 ऑप्शन थे। इन चारों के हर किसी के अपने अपने मार्क्स थे, सॉरी इसको असाइनमेंट हम एक क्वेश्चन मांग रहे, क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्विज, क्वेश्चन नंबर 3 जीडीपी, क्वेश्चन नंबर 4 मिड टर्म एग्जाम। ये आपका एक पेपर था जिसमें 4 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के यानी कि मार्क्स है टोटल, उसमें से आपने लिए कितने ये। अब ओवरऑल आप निकालेंगे इसका 20% अगर बनता है तो मतलब आप यानी कि पास हो गए पेपर में। ठीक है। अब यहाँ पर पास ही मुराद ये कि आप फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है। यहाँ पर कितने, इससे ज़्यादा क्लियर वर्ड्स मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। ठीक है। अब ये टोटल कितने मैंने 20 और 20 55 ये हो गए। अब यहाँ पर इसको हम लोग, सॉरी इसको मैं अगर ऐड करूँ ना, तो 35, अब 55 और 35। ठीक है। मैक्सिमम यानी कि 20 मार्क्स पर्सन से ज़्यादा ही बन रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपना एक छोटी चीज़, और यहाँ पर आप क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हर आपका सब्जेक्ट का, अगर आप सब्जेक्ट के असेसमेंट स्कीम में जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक स्कीम भी यूज़ होती है, शो होती है। ठीक है। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे असाइनमेंट, डिस्कशन, फाइनल टर्म, मिड टर्म और क्विजेस। इनमें ओवरऑल अगर मैं टू द पॉइंट बता दूँ, ज़्यादा कंफ्यूज में नहीं करेंगे, इसमें क्या मेंशन है कि 60% ओवरऑल आपका क्या होता है, फाइनल टर्म के एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं, और इसमें से 40% जो होते हैं मिड टर्म से पहले जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको, मिड टर्म के 25%, असाइनमेंट के आई थिंक ये किधर गया असाइनमेंट, ये रहा, असाइनमेंट्स के 3%, डिस्कशन यानी कि जीटीपी के भी 3%। ठीक है। और ये नंबर आपके हुए क्विज़िस के। अब ओवरऑल इस 40% में से आपका जो निकलेगा, ठीक है, आपको लास्ट में जब आपका जब टोटल होगा ना ये तब आपके इसमें से कैलकुलेशन होगी, जिसमें से आपको वेटेज रखा जाएगा, आपके मिड टर्म फाइनल टर्म को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, उसके मार्क्स को 60% कंसिडर किया जाएगा, और आपके मिड टर्म से पहले की जितनी एक्टिविटीज़ को 40% कंसिडर किया जाएगा, और ओवरऑल करके एक आपका बनेगा ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर इससे फिलहाल आप इस पर फोकस ना करें। फिर एलिजिबल की बात जो मैंने की थी उसके लिए यही क्राइटेरिया है। ये ऑफिशियल पे मैं अपने से बातें नहीं कर लिखी हुई, ये ऑफिशियल हैंडबुक में ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेजेस पे ये क्राइटेरिया बताया गया। ठीक है। यहाँ पर बाकायदा मेंशन है 20% के बारे में, 20% आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। मिड टर्म तक की तमाम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हुए, और फाइनल टर्म में 20%, ओवरऑल आपके 40% बनेंगे तो आप पास कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके स्टूडेंट के तमाम डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कौन से वो स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल होंगे फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी जितनी कोशिश होती थी, मेरी जितना क्लियर कर सकता मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट के तमाम डाउट्स क्लियर होंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।